स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में बड़े सारे तब्दीलियाँ चेंजेस आने वाले हैं, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप ज़रूर ये वीडियो को और सभी डीएफ्स तक पहुँचाएं। आप खुद बहुत इत्मीनान से कोई चाय, कॉफ़ी, जूस जो भी आपको लेना पसंद हो, इसके साथ लेकर इत्मीनान से ये वीडियो को ज़रूर से सुने। कुछ चेंजेस आपको 5 to 10% में अभी ज़रूर से नज़र आएंगे डिवाइन फेमिनाइन्स, बट कुछ चीज़ें जो ज़्यादा परसेंटेज में ये आने वाले समय में आपको यानी फ्यूचर में देखने को ज़रूर से मिलेगी, क्योंकि हम अपकमिंग चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स आपको, आपका ग्रूमिंग हो सकता है। आप खुद को ग्रूम करें, खुद के लिए कुछ स्पेशल क्रिएट करें, खुद के लिए कुछ डन करें, या खुद के साथ अकेले से कहीं पर निकल जाएं, खुद के लिए अकेले से कुछ तो करें, या क्या कहना चाहिए, कुछ पैम्परिंग वाली जो एनर्जीज होती है ना वो बढ़ रही हैं। खुद के साथ डेट पर जाना, खुद के साथ अच्छा एक वैल्यूएबल टाइम, क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करना खुद के साथ, अपने आप के साथ में। ठीक, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, किसी ना किसी तरीके से आपका सेल्फ लव अभी से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ता जा रहा है, और ये कंटिन्यूस कुछ महीनों तक चलेगा ये प्रोसेस। मुझे 2-3 मंथ्स तो बहुत आए थे। ऐसा भी हो सकता है कि कई डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ज़्यादा हो। ठीक है, तो 2-3 मंथ्स तक तो आप पूरी तरीके से सेल्फ लव को, इसको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहोगे जो सेल्फ लव में आती हैं। अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप के लिए कुछ तो करना, अपने आप के लिए कोई दूसरी चीज़ करना, अपने गुणों को तराशने का काम करना। ठीक है, अपने आप की शैडो सेल्फ के ऊपर में काम करना, ये होता रहेगा। एक चीज़ हो रही है डिवाइन फेमिनाइन्स की, मैं आपकी लाइफ में कुछ लोगों की एंट्रेंस देख रही थी। उस समय जब मैंने कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि एंट्रेंस हो रहा है कुछ ऐसे लोगों का जो कि आपको गाइड करने का काम करेंगे। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ सोल से कुछ कनेक्टिविटीज़ ऐसी हों जहाँ से आपको सीखने के लिए मिले। डियर, ऐसा मैंने देखा कि कोई भी है, मतलब ये कोई भी हो सकता है। आपसे छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा इंसान हो, आपसे बड़े हो, छोटे हो, ये आपके लिए मेंटर का काम कर जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इस समय पर सीखनी है वो बता जाएंगे। क्या हो रहा है ना, अभी जो डिवाइन फेमिनाइन साइकिल शिफ्टिंग की एनर्जी में है, या थोड़ा सा टफ टाइम से जूझ रही हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस से, डार्क नाइट से प्रोसेस से गुजर रही हैं, इन्होंने अपने इंटरनल चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को ऐसे जैसे बड़ा हो गया, इनर चाइल्ड इनका बड़ा हो गया है। इनर चाइल्ड के अंदर पे जो चीज़ें है ना, एक इनोसेंसी, एक चीज़, एक क्या कहना चाहिए, वो इनोसेंट नेचर, वो बेबी वाला जो एनर्जी था, ठीक है, वो क्या हो गया ना, कम हो गया है या ना के बराबर। डिवाइन मैस्कुलिन भी इसी समय पर, इस समय पर ऐसा एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली इन्होंने अपने इनर चाइल्ड को टोटल इस समय पर या तो सप्रेस कर दिया है, या तो मैं कहूँगी कि बड़े इंटरनल लेवल पर बड़े हो चुके हैं। यानी कि इंटरनल चाइल्ड वो रहा ही नहीं है, इनर चाइल्ड रहा ही नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, वो अडल्ट हो चुका है। ठीक है, जबकि ये ठीक नहीं होता। ओके, तो इस तरह की डिवाइन फेमिनाइज एनर्जी अपने आप के लिए इस इनर चाइल्ड के ऊपर ज़रूर से काम करेंगे, अपने आप को पैम्पर करने का काम करेंगी। ऐसे कोई लोग भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं डियर, जो इसमें आपकी हेल्प करें। कैसे हेल्प करें? आपकी कुछ गुणों की तारीफ करना, आपकी चीज़ों की तारीफ करना, आपकी पर्सनैलिटी का तारीफ करना, कुछ भी। अब आपके हेयर का तारीफ कर देना, ऐसा फेस कट का तारीफ कर देना, ऐसा फीचर्स की तारीफ कर देना। बहुत सारा तारीफ आपको इस समय पर कुछ समय बाद ज़रूर से आपको मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ की, ये जो मेंटर आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये क्या कर रहे हैं, आपके इनर चाइल्ड के लिए कैसा काम कर रहे हैं? ऐसी छोटी चीज़ें जिसकी तरफ आपका ध्यान हट गया था, ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये जो टाइम है, या मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से ऐसी चीज़ें जो कि आपको मैच्योर बना रही हैं। या डियर देखो, मैच्योरिटी बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैच्योर बनाने के लिए ही तो ये पूरा प्रोसेस है। पर ये क्या है कि इंटरनल चाइल्ड को मैच्योर नहीं होना, इंटरनल चाइल्ड ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंटरनल चाइल्ड जो आपकी सकिंग वाली एनर्जी थी, स्वीटनेस था, एक इनोसेंसी थी, तो वो सारी चीज़ें इन दूसरे और लोगों के द्वारा वापस आ रही हैं। ये कुछ ऐसा ज़रूर आपकी तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, कहेंगे, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि आपका ध्यान डायरेक्ट अपने गुणों पर, अपनी चीज़ों के ऊपर जाए, अपने आपका वैल्यू की तरफ जाए, और आप उसको अच्छा समझे। और दूसरी चीज़ ये डियर कि आपको ना अपने इस इनोसेंट नेचर पर बड़ा प्यार आए, अपने यानी इंटरनल चाइल्ड आपका पोषित हो, और इंटरनल चाइल्ड वाली एनर्जी में रहे, वो मैच्योरिटी में ना हो। डियर डिवाइन फेमिनाइज, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा, हम अपने मिरर में जाके खड़े हो जाइए, आज ही मिरर में जाके खड़े हो जाइए और फील कीजिए कि क्या आप ये वही हो जो पहले थे। आपका इनोसेंटनेस कहाँ गया, जो कि
ओके डियर, देखो ऐसा है कि इनोसेंटनेस आपका पहले बहुत था, पर इतना इम्बैलेंस था कि जो भी व्यक्ति इससे कनेक्ट करता था, क्योंकि दूसरे लोगों के इंटरनल चाइल्ड डिस्टर्ब थे, तो आपसे कनेक्शन में आके इन व्यक्ति को अच्छा लगता, सिचुएशन को, है ना, बहुत आप हील करते थे, सिचुएशन को, लोगों को हील करते थे अपने इस नेचर से। पर हुआ क्या कि धीरे 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 ऐसे लोगों ने ज्यादा कनेक्शन में आके, और आपके द्वारा सेल्फ वर्थ इश्यूज होने के नाते आपने उनको ज्यादा जब एनर्जी दी ना, बाकायदा ये एक इम्बैलेंस हुआ एक तरीके का। और उसके बाद में हुआ क्या कि आप ही को फिर हीलिंग की जरूरत पड़ने लगी, आप ही का फिर इनर चाइल्ड डिस्टर्ब हो गया। ऐसे व्यक्तियों की विक्टिम एनर्जी, जो कभी भी ध्यान रहे विक्टिम एनर्जी में आप नहीं रहे, विक्टिम एनर्जी के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करें, विक्टिम एनर्जी के साथ से अपने अपने एनर्जी को हटा लें डियर। विक्टिम एनर्जी आपको भी विक्टिम वाली एनर्जी को फील कराने का कोशिश करेगा। आप एक टाइम पर शिकायतों में आ जाते हो, आप एक टाइम पर नेगेटिविटी में आ जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जो व्यक्ति अंदर से जो है, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि वही वो बांट रहा है। कोई व्यक्ति विक्टिम एनर्जी में है तो वो आपके कनेक्शन में आएगा, आपको विक्टिम बनाने का पूरा पूरा जिम्मा, पूरा पूरा उसका हाथ होगा, अगर आप उसको एनर्जी देते गए। अब एक है कि हम फिर उनको ब्लेम करें क्या? नहीं जी, उनका ब्लेम इतना ही है कि वो आए और आपसे कनेक्ट किया। जो व्यक्ति अनहील्ड है, हील्ड पर्सनैलिटी से जुड़ेगा तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये अट्रैक्शन होगा ही होगा। आप अगर उसको एनर्जी देते रहे तो ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। वो व्यक्ति अपना रोल जरूर प्ले कर रहा है, पर अगर आपने वो एनर्जी को एंटरटेन किया तो आप ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे। ओके, बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। और क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है डियर? तो मेंटरशिप यहाँ पर आपको मिलेगी। कोई तो ऐसी चीज है जो आपको पोषित करा जाएगा, सिचुएशन पोषित करा जाएगा, आप फ्लरिश करोगे, आप जमीन से ज्यादा जुड़े हुए रहोगे। और एक चीज कि यहाँ पर आपको डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प मिल रहा है। कुछ मिरेकल्स आपके जिंदगी में नियर फ्यूचर में जरूर से होंगे। जो सोल्स इस समय अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, उनकी लाइफ में सोल मिशन के लिहाज से भी, पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी मिरेकल हो रहे हैं। और ये मिरेकल वैसे हैं जो आपको चाहिए, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए डन होंगे। जो सोल्स इस समय पर कम इनर वर्क कर रही है या ना के बराबर इनर वर्क कर रही है, डियर क्लियर कर दूं कि मिरेकल की एनर्जी में आपको आने में लंबा समय लग जाएगा। समय नहीं गंवाएं, बहुत अच्छे ढंग से अपना इनर वर्क करते रहे, मिरेकल का एनर्जी पाएं। जो भी मैंने चेंजेस सारे आपको एक्सप्लेन किए, तो होगा ही होगा। पर ऐसा है, जो डिवाइन फेमिनाइंस इसके ऊपर में धीरे धीरे काम कर रही है, कम काम कर रही है, बाकायदा उसको लंबा समय लग जाएगा। जो डिवाइन फेमिनाइंस बहुत अच्छे ढंग से इसके ऊपर लगी हुई है, उनकी सारी चीजें इसी तरह ओके होंगी। जिन पास्ट की चीजों से आप पूरी तरह से निकले नहीं थे, या निकलने में आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये कुछ चीजें अनक्लियर रह गई, या यहाँ पर कुछ चीजें अनरिवील्ड रह गई, मुझे इस चीज की पूरा क्लैरिटी जानना है। अगर किसी व्यक्ति से आपको कुछ कहना है, कुछ नहीं कह पाए, या क्लैरिटी चाहिए, नहीं मिल पाई, तो वो क्लैरिटी कुछ ही दिनों में आपको जरूर से मिलेगी। और ये क्लैरिटी का अगर मैं आपको टाइम एक्सप्लेन करूँ तो 7 days to 15 days के अंदर ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को 7 days के अंदर, और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को 7 to 15 days के अंदर ये क्लैरिटी जरूर मिलेगी डियर। आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अगर मुझे वो व्यक्ति से या वो सिचुएशन से कुछ क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या क्लोजर चाहिए, और उसके लिए मुझे कॉन्वर्सेशन करना है, ये सब जिससे क्लैरिटी मिले, क्लोजर मिल सके, वो सारी चीज़ें बाय द यूनिवर्स आपकी तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो व्यक्ति, वो सिचुएशन कनेक्ट करें या नहीं करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत पावरफुल एनर्जी है, दोनों हाथ मैं कहूँगी खोल के ऐसा रिसीव करें, और डिवाइन को 1000 टाइम आप थैंक यू बोले। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। ये होता है इनर वर्क का रिजल्ट, ये होता है अच्छा। बट जिस समय पर डिवाइन फेमिनाइंस इस तरीके की क्वेरी में होती है ना कि हम इतने टाइम से इनर वर्क करें, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, कब कुछ अच्छा होगा, तो ये देखो, ये इनर वर्क है। इसीलिए मैं आपको सब कहती हूँ डियर, डिवाइन फेमिनाइंस, मुझे आप बताना कौन 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 डिवाइन फेमिनाइंस इस एनर्जी में इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रही हैं, और कितना इनर वर्क कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हो जरूर से कीजिएगा। रीजन, दूसरे और लोगों को आपके मैसेज से जो आप कमेंट करोगे, दूसरे और डिवाइन फेमिनाइन जो कि कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को भी पता लगे कि जब इनर वर्क करते हैं इस तरह तो कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे आपको डिवाइन हेल्प करते हैं। दूसरे लोगों से आपको चीजें चाहिए, मिले ना मिले, डिवाइन आपको साक्षात प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइडर जब डिवाइन हो तो कभी किसी चीज की कमी आपके पास में नहीं रहती। दैट इज द वेरी वेरी गुड एनर्जी। ये केवल और केवल डिवाइन फेमिनाइंस के लिए होता है दुनिया में, और किसी व्यक्ति के लिए ये नहीं होता। ट्विन
सोल्स के लिए होता है और जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके लिए होता है। इन दोनों ही तरीके की हायर जर्नी में होने वाली सोल्स में से सबसे पहले ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को रिसीव होती है। डिवाइन फेमिनाइन मेरी तरफ से आप लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा खुश रहिए, सुखी रहिए, और एक चीज़ की बहुत सारा लव, बहुत सारा एनर्जी अपना इकट्ठा करके स्प्रेड करते रहिए। रीज़न, आपके होने से प्लेनेट का वाइब्रेशन इतना रेज होता है कि शायद आपको इस बात का पता नहीं, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं इस समय, ठीक है, शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं है, बट यस ये रियल है। और जब कोई डीएफ पॉजिटिव वाइब्रेशन में होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाती है, तो यही होना, इनका एग्जिस्टेंस, जिसको 3D के लोग एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझते होंगे या बहुत ज़्यादा वैल्यू ना देते होंगे, पर उसका एग्जिस्टेंस और इस ऑरा में रहकर एग्जिस्टेंस ये अपने आप में डिवाइन इक्वालिटी का काम करता है। बहुत पाक होता है ये चीज़, बहुत पाक होता है। जैसे कि अगर हम कोई चैंटिंग कर रहे हो, तो जहाँ तक हमारे मुंह से वो वर्ड निकले हैं, जितनी दूरी तक वो स्वर गया है, ठीक है, जितनी दूरी तक वो आवाज़ गई है वो चैंटिंग का, जिसमें भगवान के नाम हो या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हो, तो पाक चीज़ें जितनी दूरी तक जा रही है उतनी दूरी तक क्लिंज कर रही है, पूरी तरह क्लिंजिंग हो रही है। इसी तरह डिवाइन फेमिनाइन्स, आपका ऑरा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी दूरी तक आप सारी नेगेटिविटीज को एंड कर रहे हो। आप समझ रहे हो, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जीज को आप फाइट करके इनको कम कर रहे हो। बहुत पाक, बहुत पाक। तो डिवाइन फेमिनाइज, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जो भी आपकी ऐसी चीजें माइंड में चल रही हो, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं कीजिए, इस एनर्जी में आइए। ये है वो चीजें जो आपको पोषित करती है, और ये है वो चीजें जो डिवाइन की साइड से मिलती है आपको, ठीक है जी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।